नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को यह कथा सुनाया जा रहा है। सुखदेव जी की कही हुई बातों को सुत जी सुना रहे हैं। तो सुत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। परीक्षित जी के प्रश्नों का स्वागत किया। वाह, उत्तम प्रश्न किया परीक्षित जी, सावधान होकर के सुनो। मैंने इस बात को अपने पिताजी व्यास जी से, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुख से भी विधि पूर्वक सुना है। महर्षि देवल, देवर्षि नारद और श्रीला व्यास देव जी तीनों के मुंह से मैंने यह इतिहास सुना है, जिस इतिहास को मैं तुमको कहने जा रहा हूं। बात बड़ी पुरानी है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दिया करती थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। चित्रकेतु के पता है कितनी रानियां थे? 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। 1 करोड़ पत्नी, लेकिन संतान एक भी नहीं। किसी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुआ। बताओ, आदमी अगर एक पत्नी से बच्चा ना हो तो दूसरा विवाह कर लेता है, तीसरा विवाह कर लेता है, चलो ठीक है तीसरे से हो जाएगा, लेकिन बोले कि ये स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। नहीं नहीं, समर्थ थे भी। बोले कि संतान उत्पन्न करने में समर्थ तो थे, लेकिन उनमें से 1 करोड़ रानियां में से किसी भी रानी के गर्भ से कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। यो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी तो थी नहीं, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनको एक बात की कमी थी। वो क्या? उनकी जो पत्नियां थी बांझ थी, बांझ, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। बताओ, चित्रकेतु स्वयं बड़े सुंदर थे, उदार थे, युवा थे, कुलीन था, विद्या विद्या ऐश्वर्यवान, संपत्तिवान, गुणवान, सभी गुणों से संपन्न थे महाराज चित्रकेतु, लेकिन उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, बहुत सी सुंदरी रानियां थी और सारी पृथ्वी उनके वश में थी, सब प्रकार की संपत्तियां